देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि डिंपल यादव को चुनौती देने के लिए रघुराज शाक्य पर बीजेपी ने दांव लगाया है और लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि रघुराज शाक्य ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रघुराज शाक्य को इसलिए उम्मीदवार बनाया गया है क्योंकि शिवपाल यादव का वर्चस्व प्राप्त है उनको। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं शिवपाल यादव के। इसके साथ ही साथ एक सांसद भी रह चुके हैं इटावा के, और सबसे महत्वपूर्ण है कि शाक्य बिरादरी से आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार के तौर पर रघुराज शाक्य हैं, और नेताजी के शिष्य भी रह चुके हैं रघुराज शाक्य, और आधे से ज्यादा जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो उनको बहुत मानते हैं क्योंकि वो सपा में रह चुके हैं, शिवपाल यादव के बहुत करीबी है। और शिवपाल यादव की जो नाराजगी सामने देखने को मिली थी और वो नहीं पहुंचे थे नामांकन में डिंपल यादव के, तो ऐसे में जो जसवंत नगर की जो सीट है उस पर तो शिवपाल यादव का एक छत्र राज है। इसके साथ जो शाक्य बाहुल इलाके हैं, चाहे वो भोगांव की बात करें हम या तमाम और जगहों की बात करें, तो वहां पर रघुराज शाक्य का अपना एक वोट बैंक है। तो ऐसे में अगर बीजेपी ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के जो बूथ प्रबंधन है वो वहां पर काम करता है, तो रघुराज शाक्य के लिए मुश्किलें जो है वो नहीं होंगी और मुश्किलें बढ़ेंगी डिंपल यादव के लिए। आकाश सक्सेना को रामपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। आकाश सक्सेना वही व्यक्ति है जिन्होंने लगातार आजम खान के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और लगातार वो शिकायत दर्ज करते रहे, और इसी वजह से आजम खान की जो संस्था गई है उसमें आकाश सक्सेना का रोल था। आकाश सक्सेना ने कोर्ट में बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर प्रभावी पैरवी की और दोषी करार दिलवाया आजम खान को। 3 साल की सजा उनको हुई थी। तो ऐसे में आकाश सक्सेना पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। और घनश्याम लोधी ने भी, जब हमारे अभी कुछ दिन पहले पूर्व जो तमाम लोग थे जो बीजेपी के वहां के नेता थे, उन्होंने जो बयान जारी किया था उससे भी साफ तौर पर लग रहा था कि आकाश सक्सेना को ही वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसके साथ साथ जो विक्रम सैनी की सीट खाली हुई है वहां पर उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को जो है वो उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये 3 प्रत्याशी जो है ये उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है लड़ाई वो मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव की है, जहां पर रघुराज शाक्य की अगर जी चलिए विशाल आप बने रहे, लौट रहे आपके पास। विशाल आप बने रहिएगा हमारे साथ। सैयद आमिर भी आपको बता दें कि रामपुर से जुड़ गए। सैयद आमिर, एक बड़ा सवाल, क्योंकि आकाश सक्सेना का आप अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं के नाम पर मोहर लगी है, और क्या आकाश सक्सेना रामपुर में कमल खिला पाएंगे? क्योंकि आजम के खिलाफ वही मोर्चा संभाले हुए, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए। लगता है सैयद आमिर से हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा। खतौली से राजकुमारी सैनी होंगी प्रत्याशी, उनकी धर्मपत्नी को दिया है टिकट। वही मैनपुरी से रघुराज शाक्य उम्मीदवार होंगे और रामपुर से आकाश सक्सेना को चुनावी मैदान में उतारा है। सैयद आमिर हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। सैयद, जिस तरह मेरा सवाल था आपसे कि जिस तरह हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ही कि देखिए रामपुर से जो उम्मीदवार हो सकता है वो आकाश सक्सेना हो सकते हैं, लेकिन आकाश सक्सेना आपको लग रहा है कि कमल खिला पाएंगे? आजम खान के खिलाफ तो मोर्चा खोलकर रखते हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़े मगर हार गए, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी खबर पर मोहर लगी है और हम लगातार कह रहे थे कि नंबर 1 पर जो है वो आकाश सक्सेना का नाम है और उनका टिकट हो गया है। तो जी मीडिया की खबर के ऊपर मोहर लगी है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आकाश सक्सेना कितने बड़े चैलेंज साबित होते हैं खान के सामने, देखिए ये डिसाइड करेगा। बिल्कुल, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।